Hello bachcho, let us read the given question. So the given question says that an electric bulb is designed to operate at 12 volts DC. If this bulb is connected to an AC source and gives the normal brightness, what would be the peak voltage of this source? तो हमें बताया गया है कि एक बल्ब है जिसको हमने डिजाइन किया है 12 वोल्ट डीसी पे चलने लायक, पर अब क्या हम क्या कर रहे हैं, उसको एसी सोर्स से कनेक्ट कर रहा है, तो वो जो बल्ब है वो नॉर्मल ब्राइटनेस दे रहा है। अब हमें बताना है कि वोल्टेज की पीक वैल्यू क्या होगी जो सोर्स है, व्हाट वुड बी द पीक वोल्टेज ऑफ द सोर्स, मतलब जो सोर्स है उसका पीक वोल्टेज कितना होगा। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या दिया है, ई की वैल्यू दी गई है, दैट इज क्या है 12 वोल्ट्स है, राइट। ई की वैल्यू 12 वोल्ट्स हमें दी गई है। अब हमें क्या करना है, एसी सोर्स और डीसी सोर्स का इक्वेटर पॉइंट ढूंढना है, मतलब एसी की वैल्यू ऐसी वैल्यू जो डीसी के इक्वल रहती है। तो एसी की ऐसी वैल्यू जो डीसी के इक्वल रहती है वो क्या हो जाएगी, ये हो गया डीसी के लिए आई स्क्वायर आर टी इज इक्वल्स टू, सब सेम रहता है बट एसी में क्या रहता है, यहाँ पे आई आर एम एस रहता है। मतलब आई आर एम एस जो हम फाइंड आउट करते हैं एसी सोर्स में वो किसके इक्वल रहता है, डीसी सोर्स के इक्वल रहता है, इसीलिए हम यहाँ पे इसको इक्वेट कर सकते हैं। बाकी जो आर और टी है वो तो सेम ही रहेगा, उसमें तो कोई चेंजेस नहीं हो सकते। तो यहाँ पे हमें मिल गया आई स्क्वायर आर टी इज इक्वल्स टू आई आर एम एस स्क्वायर आर टी। ये किसका है, डीसी का है, और ये किसके लिए, एसी का है। यहाँ पे हमेशा ध्यान में रखिए जो आई आर एम एस वैल्यू होती है एसी की वो डीसी के करंट के इक्वल रहती है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं ई स्क्वायर, यहाँ पे ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर हम लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा ई आर एम एस, क्योंकि यहाँ पे करंट क्या था, आर एम एस था, तो इसीलिए ई आर एम एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय हम आर स्क्वायर लिख सकते हैं, राइट। तो यहाँ से अब हमें क्या मिलेगा, देखो आर स्क्वायर तो कट हो गया यहाँ से, तो अब हमें क्या बचा यहाँ पे हमारे पास ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ई स्क्वायर आर एम एस बचा, बट ई आर एम एस क्या होता है, ई आर एम एस इज इक्वल्स टू ई नॉट बाय रूट टू होता है। तो अगर मैं इस इक्वेशन का यूज करके इस ए को चेंज कर देती हूँ तो इक्वेशन ए बिकम्स, इक्वेशन ए क्या बन जाएगी मेरी, इक्वेशन ए बिकम्स, देखो ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ई आर एम एस की जगह पे मुझे क्या डालना है, ई नॉट बाय रूट टू, तो ई नॉट बाय रूट टू का स्क्वायर, राइट। तो अब आप देखिए यहाँ से अगर हम स्क्वायर करते हैं तो क्या आएगा, ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ई नॉट स्क्वायर बाय टू आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास। तो अब हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ई नॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू टू इंटू ई स्क्वायर, राइट। तो ई नॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू, क्योंकि हमारे पास ई की वैल्यू है, ठीक है, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा, 12 इंटू 12 हो जाएगा। तो यहाँ से मैं ई नॉट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ, ये क्या हो गया 2 इंटू 1 4 4 हो गया, राइट। तो यहाँ पे स्क्वायर, तो यहाँ से ई नॉट क्या आ जाएगा मेरा, रूट टू और 12, राइट, इंटू 12। तो अगर मैं इसे कैलकुलेट करूंगी तो मेरी ई नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16.97, जिसे हम अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल कंसिडर कर सकते हैं, 17 वोल्ट के इक्वल कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारी पीक वोल्टेज ऑफ द सोर्स। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।